दोस्तों स्वागत है आपका प्रवक्ता न्यूज़ नेटवर्क में। मैं जुनैद अरसलान और इस वक्त हम ज़िला और शहर कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर हैं, ज़िला कार्यालय। और हम तस्वीरों में ज़िला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के इंतखाब आलम साहब हैं। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि घोसी में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी जितने संघर्षों के बाद आज जो ये मोहब्बत की दुकान, इस नफरत के मैदान में मोहब्बत की दुकान इन्होंने खोलने का प्रयास किया, उसके असरात आज ही 2024 के चुनाव में जो रास्ते बने हैं, उस रास्ते पर चलकर जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन के तहत ईमानदारी से सभी लोग लगे हैं। क्योंकि आज के दौर में जो 10 वर्षों के अंदर देश की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। रुपया डॉलर जो ये कहा करते थे, भाषणों में कहा करते थे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में कि 64 रुपये 63 रुपये जब हमारे नोट डॉलर के बराबर आए तो ये कहा करते थे कि देश की गरिमा गिरती है। और आज 84 रुपये, $1 के बराबर 84 रुपये हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की इसकी कहीं फिक्र नहीं है। बलात्कारियों को ये सीधे सीधे संरक्षण देते हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको धमकी देकर उनको अपने दलों में मिलाने के बाद उनके सारी कार्रवाइयाँ निरस्त हो जाती हैं, चाहे वो हत्या के दोषी हों, चाहे वो भ्रष्टाचारी, कोई भी भ्रष्टाचारी हो। ये तीन प्रकेन सत्ता में बने रहने के लिए ये निष्ठा से निष्ठा कार्य करते हैं। हमें जहाँ तक उम्मीद है, आने वाला 2024 हमारे देश की जनता बलात्कारियों के संरक्षण के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सारे बुनकर के जो यहाँ पे मूलभूत समस्याओं पे आ जाए तो हमारे यहाँ स्वर्गीय कल्पनाथ राय जो ये कांग्रेस पार्टी के वक्त में जो सरकारें थीं, उन्होंने यूपी का हैंडलूम के माध्यम से बुनकरों के सामान साड़ी को लेना और बेचने की प्रवृत्ति थी और कोटा से सूद भी दिया जाता था। इससे हालात में जब पूरे देश में मंदी के दौर से बुनकर खाने को मोहताज है। अब बहुत दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि मजदूर की मजदूरी बड़ी दुर्भाग्य है कि बढ़ी हुई मजदूरी कभी घटती नहीं है, लेकिन बुनकरों की मजदूरी हमेशा घटाया जा रहा है। महंगाई को देखते हुए चूँकि साड़ी बिक नहीं रही है तो यहाँ के सेठ भी परेशान हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कम पैसे लागत में भी उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में मऊ जनपद एक मैनचेस्टर कहा जाता था साड़ी, हमारे इंदिरा गांधी ने कहा था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कि मऊ हमारा मैनचेस्टर है, अगर ये चाहे तो देश के कर्जा अकेले भर दे। ऐसे ही ये हालात में मऊ आज जो है दुर्दिन का शिकार है। और उसमें इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी आदरणीय राजू राय जी जो आए हैं, एक सोशल वर्कर के हैसियत से 10 वर्षों से इस क्षेत्रों में काम भी करते रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ ईमानदारी के साथ हम लोगों के जो वरिष्ठ नेताओं से जो निर्देश है, हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर 2024 में 1 जून को हम लोग वोट करेंगे और जीत इंडिया गठबंधन के रूप में हम लोग सांसद के तौर पे इनको संबोधन देंगे। आपके विरोधी जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि राजू राय बाहरी हैं, इस पर क्या कहेंगे? राजू राय अगर बाहरी होते तो 10 वर्षों से क्यों आपके बीच में होते? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ और मैं यह लगातार 4-5 वर्षों से मैं जनपद में घूमता हूँ। जहाँ आपदा होती है, जैसे बिंडुलिया में बाढ़ आया था, आप देख लीजिए मधुबन में, इन्होंने पैकेज, सरकार नहीं थी लेकिन उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की तरफ से भोजन की व्यवस्था कराना। जगह जगह जो घटनाएँ घटती हैं, आपके कोपागंज में भी रात भर के मकान जल गए थे, उनको भी आर्थिक रूप से मदद करना। घोसी में अचानक एक घटना घटी थी जिसमें 9 लोग दीवार गिरने से मरे थे, उन लोगों को भी आर्थिक रूप से मदद किया था। मैं ये देख रहा हूँ कि 10 वर्षों से, और ये भी चर्चा रही है, क्या ये हकीकत भी है कि आपको देखे होंगे मलेशिया में कहाँ ये हिंदुस्तान के ही बच्चे राजभर समाज के थे, फंसे हुए थे, कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था। लेकिन राजीव राय जैसा व्यक्ति उसका संज्ञान में लिया और पैसा पूरा भर के उनको हिंदुस्तान वापस करने का काम किया। एक समाज सेवा, पैसा बहुतों के पास हो सकता है लेकिन ये समाज सेवा और सोच एक बहुत कम लोगों के में पाया जाता है। ये जो मैं राजू राजी में
देखने को मिल रहा है और आशा है ये देश हित में, मऊ के हित में, हर चीज़ के हित में ये कार्य करने की आशा रखते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जातीय समीकरण वाले इस दौर में भी राजू राय कुछ बनकर उभरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा जाए अगर तो जातीय समीकरणों के आधार पर तो ये देखा जाए विकास गौण हो जाता है। अगर अच्छे व्यक्ति का चयन करना है तो आपको ये देखना चाहिए कि हमारे बीच में 10 वर्षों से है कौन। जातीय समीकरण में तो आप देखते हैं राजभर दलित मुस्लिम, ये नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए 10 वर्षों से कौन हमारा हाल चाल ले रहा है, कौन हमसे हमारे कार्यों में है, कौन हमारे दुख में है, कौन हमारे सुख में है। ये एक चीज़ जो होती है ये बहुत कम कार्यकर्ताओं और बहुत कम ऐसे व्यक्ति में होता है। वो चीज़ें राजीव जी में है, वो जनसेवा करते रहें। आशा है कि वो चीज़ और बढ़ चढ़कर सांसद होंगे तो करने का प्रयास करेंगे। पिछली बार अतुल राय थे तो सपा और बसपा में गठबंधन था, तो अतुल राय भारी मतों से विजयी हुए थे। इस बार क्या लगता है? देखिए, इस बार तो बहुत सारे बसपा तो अलग लड़ रही है। बसपा अब किन कारणों से हमारी बहन मायावती जी आज हमारे गठबंधन में नहीं आ पाई हैं, और ये तो उनका एक विचार है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी लोकतंत्र के साथ खड़ी हैं। संविधान अगर टूटेगा तो उनको भी नुकसान होगा। संविधान को बचाने के लिए उनको कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में सीपीएम के भी साथी, आप पार्टी के साथी, कांग्रेस पार्टी के साथी, हमारे महेंद्र जो वो बना है भारत समाज पार्टी या क्या है वो है, सारे लोग मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। चूँकि आज हमारा देश की गरिमा को, संविधान को, बच्चों की नौकरी के लिए, महंगाई से बचाने के लिए, किसानों के एमएसपी के लिए, औरतों के साथ न्याय। आप बीएचयू में आपने देखा होगा, इधर बहुत जल्द वो भी प्रधानमंत्री का चुनावी क्षेत्र है। बीएचयू के टॉपर आईटी सेल के बच्चे के साथ, आईआईटी करने वाले बच्चे के साथ इनके आईटी सेल के बच्चों ने बलात्कार किया, और उन बच्चों को 2 महीना तक पकड़ने के लिए इन्होंने हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। माननीय अजय राय जी ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका विरोध किया, तब जाकर 2-3 महीने के बाद इन्हें जेल में डाला गया। लेकिन जेल में कैसे गए, ये जैसे लगता था कि ये मतलब कोई बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छा काम करके आ रहे हैं, जेल में भेजा गया, ऐसा प्रतीक होता है बीजेपी के शासन में काम करने वालों बलात्कारियों का सेवा। दो चरण हो चुका है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति नज़र आ रही है आपको? सच ये कि जो खामोशी बता रही है, लोगों के दिल की दर्द है। ये दर्द है देश के वर्तमान सरकार के खिलाफ। ये हमेशा ये देखा गया है, जब खामोशी के साथ वोट पड़ते हैं तो हमेशा वर्तमान सरकार गिरती है, क्योंकि उनके कृत्यों को देखकर लोग उदासीन होते हैं और वो मन बना बैठते हैं कि किसी भी प्रकार से ऐसी सरकार को हराना उचित होगा। ये जो वोट पड़ रहा है, साइलेंट वोट जो होता है, वो सरकार के विरोध में ही जाता है। ऐसे संकीर्ण माहौल में भी आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है लोगों को अपने साथ लाना? देखिए, चुनौतियां तो हैं। जिस तरह से ये जो यन प्रकार सारे संविधानों को तोड़कर कब किसके ऊपर कौन सा दफ़ा लगाकर बंद कर दिया जाए, कब किसको बुलडोजर लगाकर मकान गिरा दिया जाए, सारे भय के बावजूद भी जनता, ये लोकतंत्र, आज हिंदुस्तान की आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। जब अंग्रेज चले गए तो ये काले चोरों को भगाते देर नहीं लगेगी। जो इन लोगों ने, हमारे राहुल गांधी जी ने जो कहा था, बहुत पहले से कह रखा था, ये चोर हैं। चूँकि दवाइयों में आप देखें, वैक्सीन में भी इन्होंने 200 करोड़ चंदा ले लिया और कोई पूछना नहीं कि दवाई है कैसी। दवाइयों का 2-3 दाम हो गया, महंगाई बढ़ी। अब समझ में आ रहा है कि ये चूँकि कंपनियों से इतने सारे पैसे लिए ही है, तो उस पैसों को निकालने की कंपनी कहाँ से, हम ही लोगों से निकालेगी। तो दवाइयाँ भी दुगुनी महंगे दामों पर बिक रही है। महंगाई पर कंट्रोल ना होने का कारण मात्र यही है कि ये जो हैं, ये पैसे, इनका धन उगा ही जिस तरह से कंपनियों से है, तो धन उगाने का काम ये पार्टी कर रही है। तो इसके जिम्मेदार टोटल का टोटल वर्तमान सरकार है। आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि हर साल 30 लाख नौकरियां हैं, तो क्या इसे भी जुमला माना जाए? देखिए, ये कतई जुमला नहीं हो सकता। हमारी सरकार जो वर्तमान समय में, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, हमारी कर्नाटक सरकार ने चुनाव में जो भी 5 जो वादे हमारी सरकार ने की, तत्काल प्रभाव से हिमाचल में आपने देखा, सरकार बनते ही उन्होंने पेंशन चालू कर दिया, पेंशन योजना लागू की, और 5 जो उन्होंने वादे किए तो तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। सिलेंडर का दाम 500 रुपये किया गया, कर्नाटक में भी किया गया। जो चीज़ें थीं, लेकिन और जो मांगे हैं वो 5 साल में धीरे धीरे उन पर लागू करने का प्रयास